गुड मॉर्निंग क्लास। तो टॉपिक हमारा पैराबोला था जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे और हमने उसकी सारी प्रॉपर्टीज आप लोग क्लियर कर दी थी। ठीक है, और हमने फिगर के थ्रू भी उसके 4 इक्वेशन थी सब क्लियर कर दिया था। ठीक, अब सीधे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ठीक, और ये 2 लेक्चर में हो भी जाएगा। ठीक, चलिए हमने ऑलरेडी क्वेश्चन ले लिया x स्क्वायर इक्वल टू -9y और ये दूसरा क्वेश्चन है फोकस 6,0 डायरेक्ट x इक्वल टू -6। तो पहले हम इस क्वेश्चन पर डिस्कस कर लेते हैं। हमारी इक्वेशन है x स्क्वायर इक्वल टू -9y और करना क्या है, ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है। ठीक, और इसमें हमको सब कुछ निकालना है, फोकस, वर्टेक्स, फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, एक्सेस। ठीक, तो जितनी भी इसमें चीजें होती है सब निकालते हैं। तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर इक्वल टू -9y। ठीक, अगर हम लोग इसका फिगर बनाएं तो पहले इसको कंपेयर करिए। देखिए x स्क्वायर इक्वल टू -4ay से कंपेयर करिए, -4y से इसकी कंपेयरिंग कर दीजिए। ये इक्वेशन 1 ले लीजिए और इसकी क्या करिए, कंपेयरिंग कर दीजिए। तो जब आप कंपेयरिंग करेंगे इसकी, ठीक, तो जब कंपेयरिंग करेंगे तो देखिए 4 इक्वल टू 9 है कि नहीं है, 4 इक्वल टू 9, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/4। ठीक, तो ये इसका a ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब अगर इसका मैं फिगर बनाऊं तो आप जानते हैं इसका फिगर क्या किधर बनेगा, -9y है तो इसका मतलब निगेटिव डायरेक्शन, ये निगेटिव ऐसे बनेगा। इसकी आप ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, h इक्वल टू -9y दिया, h स्क्वायर इक्वल टू -9y था। ठीक, हमने कंपेयर किया x इक्वल टू -4ay, यही तो इक्वेशन होती है। एक x स्क्वायर इक्वल टू 4ay होती है और एक इक्वेशन होती है x स्क्वायर इक्वल टू -4ay से। तो माइनस माइनस कैंसिल, 4 इक्वल टू 9, 4 इक्वल टू 9, तो 9 इक्वल टू 9/4 हो गया। ठीक, तो a की वैल्यू आ गई। अब अगर हम ये मान लें कि ये a हमारा यहाँ है तो वर्टेक्स तो इसके 0 0। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ 0, -a होता है। अगर यहाँ डिस्टेंस करेंगे a तो 0, -a, तो -a का मतलब ये हो जाएगा ये। ठीक, यहाँ हम इसको ये भी लिख सकते हैं 0, -9/4। तो ये हमारा इसका फिगर बनेगा। ठीक है, 0, -9/4। ठीक, डायरेक्ट्रिक्स इसके पीछे उतनी जितनी डिस्टेंस ये होती है, यानी ये 9/4 डिस्टेंस है ए, तो इधर 9/4 ही होगी। तो यानी हो जाएगी y इक्वल टू 9/4, y इक्वल टू 9/4 हो जाएगी। ठीक, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4y इक्वल टू 9 भी लिख सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं 4y - 9 इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं ऐसे 4y - 9 इक्वल टू 0। तो ये तो इसकी हो गई डायरेक्ट इक्वेशन। ठीक, ये हमारा एक्सेस था। ठीक, और ये हमारा फोकस था। अच्छा, अब आप आइए इसमें, अब इस इक्वेशन को आप अगर आप देखें तो x स्क्वायर इक्वल टू -9y। ठीक, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं x - 0 का होल स्क्वायर -9 और y - 0, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये 0 0 ही है, इसके वर्टेक्स हैं। क्या है इसके, क्या है वर्टेक्स। तो वर्टेक्स सबसे पहले निकालते हैं। तो वर्टेक्स हो गए इसके 0 0। फोकस हमने, फोकस देखिए, फोकस अगर आप फिगर से बताएंगे तो 0 क्या होगा, 0, -a, या हम इसको लिख सकते हैं 0, -9/4। दूसरी चीज हो गई। ठीक, तीसरी चीज हमारी होती है एक्सेस। अगर हम लोग एक्सेस की बात करें तो ये हमारा एक्सेस जो है वो कौन सा है, यहाँ पर देखिए y है तो ये y एक्सेस है। कैसा है, y एक्सेस। तो अगर y एक्सेस होता है तो क्या होता है, x इक्वल टू 0। तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज हमारी क्या होती है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होती है, डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स ये देखिए अभी हमने निकाला है 4y - 9 इक्वल टू 0। y इक्वल टू 9/4 होगा, क्योंकि जितनी डिस्टेंस 9/4 इधर है तो 9/4 ऊपर ही होगी, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो y इक्वल टू 9/4 हो गई। 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 4y इक्वल टू 9 या 9 इधर ले, तो कुल मिला के 4y - 9 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो गई। और एक लास्ट चीज क्या होती है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ओके, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, 4a होता है। क्या होता है, 4a। तो 4a की वैल्यू कितनी है, 9/4। ये रहा 4 कैंसिल हो गया, क्या आ गई 9। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी हो गई, 9। ठीक, तो हमने एक वर्टेक्स, दूसरा फोकस जिसको आप लोग एस भी बोलते हैं, एक्सेस तीसरी निकाली, चौथी इक्वेशन ऑफ हमने निकाला, डायरेक्ट्रिक्स, और पांचवी चीज
फिफ्थ चीज निकाली लेंथ ऑफ लेफ्ट सेक्टर। तो यही 5 चीजें होती हैं जो हमें निकालनी होती है। तो एक इक्वेशन थी और हमने ये सारी चीजें निकाल ली। ठीक, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। फोकस हमारा दिया है 6,0 और डायरेक्ट्रिक्स दी है -2 और फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोला। देखिए हम फिगर के थ्रू आपको सब समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए एक एक्सेस बनाया हमने, ओके। अगर ये एक्स एक्सेस है और ये हमारा है वाई एक्सेस। ठीक, अब फोकस देखिए 6,0 यानी किस डायरेक्शन में है? ये इस डायरेक्शन। 1,0 इधर ही तो होता है, तो ये 6,0 है। तो यानी फोकस हमारा हो गया एस हो गया। ठीक, अब आप ऐसा करिए, पी एक पॉइंट होता है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई होते हैं। ठीक, 6 अगर डिस्टेंस इधर है तो पीछे 6 उतनी ही होगी, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन अगर 6 इधर है तो 6 इधर भी होगी। ठीक, तो अगर हम इसकी कहें इक्वेशन क्या हो जाएगी? s = -6। x = क्या हो जाएगा? -6 आई। और देखिए s = -6 भी है और इसको हम लोग क्या ले सकते हैं? x + 6 = 0। ठीक, तो इस केस में हम लोग इसको ऐसे ही निकाल सकते थे। अब आप देखिए पीएस को हम लोग क्या करते हैं? पीएम से मिला देते हैं। ये देखिए ये हमारा हो गया पीएस, ये पीएस हो गया और पीएम को आप इससे मिला दीजिए। ऐसा करिए, पीएम यहाँ पर मिला दीजिए। ठीक, और इसके डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन तो मैंने बता ही दी। s = क्या आएगा? -6, या आप इसको लिख सकते हैं x + 6 = 0 और ये है आपका पीएम। इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलेंगे। ठीक, इस पे 90। अब इक्वेशन ऑफ पैराबोला में मैंने बताया था, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, सॉरी डिफिनेशन ऑफ पैराबोला क्या कहती है? डिफिनेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या कहती है? पीएस = ईपीएम, पीएस = ईपीएम। लेकिन चूंकि ई क्या होता है? 1 होता है, तो पीएस = क्या आ जाएगा? पीएम आ जाएगा। ठीक, अब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लें, PS² = PM²। ठीक, PS देखिए ये क्या आ जाएगा? x - 6 का होल स्क्वायर और y - 0 का होल स्क्वायर। पीएम की बात कर लेते हैं। पीएम क्या है हमारा? x + 6, नीचे आइए √ x का कोएफिशिएंट क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर। y है ही नहीं तो 0 हो जाएगा और चूंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक, अब इसको ओपन करिए, a² + b² - 2ab। यहाँ क्या आ गया? y² = आ जाइए। अब अगर इसको ओपन करेंगे हम लोग तो x² प्लस यहाँ पे देखिए x² + b² यानी 36 हो जाएगा प्लस 2ab 12x। और देखिए नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा? ये तो नीचे वाला टर्म 1 ही हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। देखिए ये -b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, ये y² रहेगा, ये a² + b² + 2ab। अब आप देखिए x² 36 कैंसिल हो गया। यहाँ क्या आ गया? y² और -12x उधर ले जाइए तो उधर 12x है तो कितना हो जाएगा? 24x। कितना हो जाएगा? 24x। तो ये देखिए y² = 28 आ गया। y² ही हो गया और -12x उधर ले जाइए तो 12 कितना? 24। तो इस तरीके से हमारी इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो फाइंड आउट करनी है। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे PS = PM से, लेकिन मैंने फिगर के थ्रू इसलिए समझाया ताकि आपको हर चीज बिल्कुल क्लियर हो सके। ठीक, तो ये यहाँ वर्टेक्स है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये x डायरेक्शन है आपकी, ये y है, ये y' है और यहाँ x है। क्लियर है? ओके, चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। यहाँ रफ कर देते हैं। क्वेश्चन है हमारा, वर्टेक्स 0 0 है। क्या है? वर्टेक्स है 0 0 और फोकस है आपका 3,0। ठीक, और इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है। इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है तो देखिए फिगर के थ्रू हम लोग जाते हैं। ये एक्सेस, अब वर्टेक्स क्या है? 0 0, तो वर्टेक्स 0 0 तो यहीं पर होगा। ओके, ये रहा वर्टेक्स। ये क्या? 3,0 यानी 3 डिस्टेंस यहाँ होगी 1 2 3, तो 3,0 यहीं आएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 ये फोकस है। फोकस का मतलब होता है एस। कितना होता है? एस बोलते हैं। तो यानी 3,0 क्या हो गया? फोकस, जिसको हम लोग बोलते हैं एस। ठीक, तो इसका मतलब ये जो इसका फिगर कहाँ ओपन होगा? माउथ इसका होगा इस साइड ओपन होगा। ठीक,
तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सेस, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये हो गया वाई डैश हो गया। आप क्या करिए, आप एक भी पॉइंट लीजिए जिसके कोऑर्डिनेट हो गया इसका वाई हो गया, इस पॉइंट को इसको मिला दीजिए, देखिए इस पॉइंट को इससे मिला दीजिए, ये तो पीएस पॉइंट हो गया। अब ये 3 डिस्टेंस अगर आपकी इधर है, ठीक 3 डिस्टेंस आपकी इधर है, ओके, तो 3 डिस्टेंस के बाद आप यहाँ आ गए 3,0, तो 3 डिस्टेंस अगर आपकी यहाँ पर है तो 3 ही डिस्टेंस कहाँ पर हो जाएगी, पीछे साइड भी हो जाएगी, जितनी डिस्टेंस पर, क्योंकि इसकी डायरेक्ट्रिक्स पीछे उतनी डिस्टेंस पर बनेगी, 3 साइड पर 3 डिस्टेंस पर बनेगी, तो ये तो डायरेक्ट्रिक्स हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर वर्टेक्स है आपके 0 0। अब इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ देखिए पीछे, चूंकि ये एक्स इक्वल टू 3 है और इसकी नेगेटिव डायरेक्शन होती है, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा -3, एक्स इक्वल टू -3, या हम इसको एक्स इक्वल टू -3, या हम इसको लिख सकते हैं x + 3 = 0। ये एक्स निगेटिव डायरेक्शन है ना, तो 3 डिस्टेंस तो ठीक है, लेकिन निगेटिव इसलिए x इक्वल टू -3 हो गई, -3 इधर ले आइए तो x + 3 = 0। अब क्या कीजिए, इस पर परपेंडिकुलर डाल दीजिए, ठीक, तो ये m पॉइंट हो जाएगा, यही आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स, यानी x + 3 = 0 क्या हुई, डायरेक्ट्रिक्स। अब फिर उसी पे आ जाइए, बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, बाय definition of parabola, by definition of parabola क्या होती है, PS = EPM। जब आप फिगर बनाएंगे तभी आपको क्लियर होगा, ठीक। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है इसलिए फिगर जरूर बनाए। E क्या होता है, 1 होता है, इसलिए PS = क्या हो जाएगा, PM हो जाएगा। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, PS = PM। अब स्क्वायरिंग करने से ये बेनिफिट होता है कि रूट नहीं लगाना पड़ता, PS में आ जाइए, ये हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर। PM हमने निकाल ही दिया है, x + 3, नीचे क्या आ जाएगा, x का कोएफिशिएंट क्या होता है 1 और y का कोएफिशिएंट तो है नहीं, तो ये 0 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दीजिए। अब इसको ओपन कर लेते हैं, x² + b² - 2ab, ये हो जाएगा, y - 0 का मतलब y होता है तो ये y² हो जाएगा। ये तो नीचे 1 ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो उससे कोई फर्क नहीं, बस ऊपर वाला ही आप करिए, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, a² + b² + 2ab, x + 3 का होल स्क्वायर, यही तो होगा। देखिए x, ये x - 3 का होल स्क्वायर है, तो x² a² + b² - 2ab हो गया। यहाँ हो जाएगा y² = y², क्योंकि y - 0 y होता है, या x + 3 का होल स्क्वायर है, यानी a² + b² + 2ab। अब आप देखिए x² कैंसिल हो रहा है, ठीक है, 9 से 9 कैंसिल हो रहा है, और हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी y² = ये 6x उधर लेके जाएंगे तो 6 कितना हो जाएगा 12x, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा 12x, y² ये, और ये -6x उधर लेके जाएंगे तो 6x कितना हो जाएगा 12x, ठीक। तो इस तरीके से हमने आपको टोटली 3 क्वेश्चन करके दिखाए, और आपको फिगर जरूर बनाइए, क्लास फिगर आप लोग जरूर बनाइए, ठीक, क्योंकि जब आप लोग फिगर बनाते रहेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा, और जब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होता रहेगा तो फिर इजी, क्योंकि जब भी कोऑर्डिनेट हम लोग ज्योमेट्री करते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक बहुत ही खास बात होती है कि आप लोग फिगर ड्रा, जब फिगर आप ड्रा कर लेंगे तो वो क्वेश्चन इजी फॉर्मेट में हो जाता है, ठीक, वो क्वेश्चन आपका इजी फॉर्मेट में होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमेशा फिगर मानती है, तो जब फिगर आपका मान लेती है तो जब आप फिगर बना लेते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं चाहता तो ऐसे ही कर सकता था शॉर्ट में, लेकिन आपने फिगर बनाया, और फिगर बनाने के बाद में क्या हुआ, देखिए एक फिगर के थ्रू आप इसका सोल्यूशन देखिए, एक फिगर के थ्रू आप इसका सोल्यूशन देखिए, और एक डायरेक्ट, तो डायरेक्ट चीजें ज्यादा अच्छी नहीं होती हैं, तो आप इसका फिगर जरूर बनाएं, ओके क्लास। और आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको और भी कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल मैं एक लेक्चर इसका और लेकर के पैराबोला के, जो इसके और भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी वो मैं इसको फिनिश कर दूंगा, जो इसकी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होगी, यानी जो कठिन प्रॉब्लम होगी वो मैं इसकी फिनिश कर दूंगा, ठीक। और फिनिश करने के बाद में फिर हम लोग इसको इलिप्स स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले हमने सर्किल पढ़ाया, फिर हमने इलिप्स पढ़ाया, पहले हमने सर्किल पढ़ाया, फिर अब मैं पैराबोला डिस्कस कर रहा हूँ, एक क्लास इसकी और लूंगा, और फिर हम इलिप्स पर डिस्कस करेंगे, ठीक। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।